गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं होते इस संसार में, कोई नहीं है। स्वयं प्रभु बोले हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो हर मानव के जीवन में 2-3 गुरु होते हैं। वैसे हमारे जो दीक्षा दिए हैं वो सतगुरु जी फूलपाड़ा बिहार पूर्व में हैं। वहाँ से योगा का भी मैं शिक्षा लिया हूँ। बहुत ही प्रपज्ञ, बहुत ही प्रपूर्ण हैं। आपकी आत्मा आज के 10,000 बरस पहले क्या थी वह भी उन्हें ज्ञान रखता, वह भी उन्हें ज्ञान होता है। और 1 बरस बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उन्हें ज्ञान रहता है, बता देते, मालूम पड़ता है। यानी इन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। ऐसे ही सदगुरु, ऐसे ही कुछ सदगुरु अपना बनाना चाहिए, त्रिकालदर्शी। और दूसरा, आज हम यूपी में आए हैं, देखिए आदमी को जीना सीख ले। ये स्वेटर इसके अंदर इनर, उसके अंदर गंजी, और फिर ये अपना कोट, ठंडी का महीना है। और ये देखिए योगा वाला ड्रेस है हमारा, पैंट ये, और ये है स्टाल, इसे ओढ़ते भी हैं, ऊनी लुंगी भी लगा लिया हूँ। ठंडी में यहाँ के लिए जीना सीख लीजिए। यूपी में जहाँ भी ठंडी पड़ती है 19 साल का लुंगी लगाइए, 2.5 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर बढ़िया रहेगा, उसका लुंगी लगा लीजिए। फर्स्ट क्लास, एकदम ठंडी आएगी नहीं, बहुत बढ़िया, जीना सीख लीजिए। तो कहते हैं हमारे वास्तु गुरु मानव जीवन के लिए यह शरीर संस्कार योगा, वास्तु योगा, योगा क्रिया योग, ये बताते हैं। मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए वास्तु बहुत ही मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। कैसे? देखिए, शब्द एक ही है। जिस प्रकार हम माँ को माँ कहेंगे, माँ हमें बहुत प्यार करेगी, है कि नहीं? उसी माँ को, शब्द देखिए एक ही है, थोड़ा घुमा के, ऐसा कान पकड़ा जा रहा है, अच्छा नहीं, ऐसा पकड़िए तो अच्छा होता है। उसी माँ को हम बाप की मेहर कहेंगे, कैसे लगेगा? मारने लायक होगी तो आपको मारेगी। ठीक उसी प्रकार से हम हमारा वास्तु होता है। वास्तु पृथ्वी माँ, देखिए हमारी कितनी माँ है? एक जन्म देने वाली माँ, 4 जन्म देने वाली माँ, पृथ्वी माँ, गौ माता जिसका आज लोग निरादर कर रहे हैं, उसका ही कारण है कितना बड़ा भोग कर रहे हैं। पृथ्वी माँ, गौ माँ, आदि शक्ति दुर्गा माँ और काली माँ, जो कि राक्षसों का संहार वही की, उन्होंने ही करती। बड़े बड़े राक्षस का संहार जब की है काली माँ, दुर्गा माँ। ध्यान दीजिए, स्वयं शंकर भगवान आह्वान करके करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माँ है। तो वास्तु होना चाहिए, जहाँ जो चीज़ सेट होना चाहिए वहाँ दक्षिण और पूरब के कोने, पश्चिम के कोने पे, क्षमा चाहता हूँ, संडास बाथरूम वगैरह वगैरह होना चाहिए। पूरब और दक्षिण के कोने पे रसोई घर होना चाहिए। उत्तर और पूरब के कोने पे नल पानी, वहाँ से पानी प्रवेश घर में करे।
ये सब शुभ हैं, ये सब वास्तु हैं। शाम के टाइम में रसोइयाँ कभी जूठी नहीं रहनी चाहिए। शाम के टाइम में रसोइयाँ कभी भी जूठी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान देना। विद्यार्थीगण पढ़ते समय, जो विद्यार्थी हैं उनका सर पूरब की साइड, सोते समय पैर पश्चिम की साइड। जो हम गृहस्थ आश्रम ऋषि मुनि हैं उनका सर है दक्षिण की साइड, पैर कहाँ रहेगा, उत्तर की साइड। इस प्रकार से करने से बहुत लाभ होता है। जिस खाट पे हम शयन करते हैं उस पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत हानि होता है। घर में दरिद्रता आती है, शरीर में रोग पैदा होते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। जो भोजन को लांघ गया हो उसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो 2 नंबर के बराबर हो जाता है, मृछा के बराबर। जो ठोकर लग जाता है उसे भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो गंदी नाले के कीचड़ के बराबर वो भोजन हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। तो यह सब चीज़ हमें ध्यान देना है। और बाल गिर गया अगर थाली में, उसे भी नहीं, उसे भी बहुत बड़ा दरिद्रता आती है। बाल झाड़ते समय हमारी गृह लक्ष्मी को ध्यान देना चाहिए कि एक बाल भी हमारे घर में नहीं रहे, नहीं उड़ के कभी भोजन में चला जाता तो उससे बहुत हानि होती है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हम ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया है। स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं खाना चाहिए। आज खेला क्यों बिगड़ रहा है, शादी किए टूट गई, और किए झगड़ा हो गया। मात्र और मात्र यही कारण है, शादी से पहले जब प्यार करते हैं तो एक ही साथ खाते हैं, तब तोता मैना बन जाते हैं, वो बहुत बड़ा हानि होता है। शादी टूटने का, प्यार टूटने का मात्र यही कारण है। ऐसा न करें, ऐसा कभी भी नहीं करें। एक साथ में ही थाली खाएं, एक साथ न खाएं। तो ये सब बहुत ही वास्तु, बहुत ही मायने रखता है। हमारे घोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं, बहुत ही भरपूर, बहुत ही प्रपज्ञ हैं। नारायण की कृपा होगी, सोमवार को दर्शन करेंगे, बहुत ही प्रपन्न। 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उनको ज्ञान रहता है। तो इन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। तो ऐसे हमारे यूपी में भी सतगुरु जी हैं और मुंबई में भी सतगुरु जी हैं। तो आगे सभी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र विनती है, उनकी माँ, मामी, मौसी, सबसे, कि अपने अपने बच्चों को फटा कपड़ा, फटा पैंट न पहनाएं। बच्चे बच्चियों दोनों को नारी शक्ति माना गया है, माना नहीं गया, परम सत्य है। नारियों को देवी का रूप दिया गया है, बच्चियों का। तो ऐसा न करें। आज भारत देश हमारा महान है, इसमें दो राय नहीं, थोड़ा शक भी नहीं है। लेकिन भारत देश का जो कानून है, नियम है, वो लंगड़ा, लूचा, अंधा, कान्हा, कोढ़ी सब है भैया, सब है। तो इसलिए आप लोगों से यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना करें। जो 5-5 साल देवियों के साथ होता है गलत चीज़ और उसे मार दिया जाता है, सोचिए कितना बड़ा कष्ट होता होगा। ठीक उसी प्रकार से जो लोग करते हैं सामूहिक या वैसे हों, उनको शिकारी कुत्ते को दे दिया जाए। शिकारी कुत्ते जब नोच नोच खाएंगे, 20-25 जन को साथ में ऐसे कर दिया जाए, उसके बाद देखिए कोई माइक लाल हिम्मत नहीं करेगा फिर से हमारी देवियों के साथ गलत काम करने के लिए। ऐसा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। फिर से हमें परम पूज्य प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, श्री श्री योगी जी से, श्री श्री एकनाथ शिंदे जी से, श्री श्री फडणवीस जी से हाथ जोड़ के विनती है, इस पे ध्यान दें। परम पूज्य प्रधानमंत्री जी फिर से बता रहा हूँ, और श्री श्री अमित शाह जी से, सभी से जो अच्छे लोग हैं, विनती हमारी कि इस पे ध्यान दें। और ध्यान देंगे तो इसका ज़रूर निवारण होगा। अभी आज लाइव भी करेंगे, हम दिखाएंगे आप लोगों को। जो हमारे नंदी पे गौ माता के बछड़े, जैसे हमारे बेटे बेटियाँ, वैसे उनके भी है, बछिया उनकी बेटी है और बछड़े उनके बेटे हैं।
लोगों का फसल खा जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, कोई मर जाता है तो उनके बच्चों का क्या, उनके बच्चों का क्या, और जिसका हाथ पैर टूट जाता है उनका क्या। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है। केवल 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 प्रधान को ये लगा दिया जाए कि हट तक, केवल केवल प्रधान को लगा दिया जाए कि एक भी बछड़ा अगर घूमता हुआ मिलेगा आपके एरिया में जहाँ तक आपकी प्रधानी है, तो 5,000 रुपया फाइन लगेगा। देखिए, एक भी बछड़ा, एक भी गाय कभी घूमते हुए नहीं मिलेगी। यहाँ पशुपालन रखा गया है, सरकार पैसा देती है, उस पैसे को खा जाते। इतने तो दलिद्दर हैं, इतने दलिद्दर हैं, उनके जो चारा का भी पैसा मिलता है वो भी खा जाते हैं। दारू पी जा खा के आ जाए, दारू पीते हैं, डुरू बाबा हो जाते हैं। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के विनती है, इस पर रोक लगाया जाए, इसका कुछ पाबंद किया जाए। हाँ, प्रधान को भी नहीं देना, भी आइडिया बता देते हैं। हर गांव में, हर पड़ोस में, हर जन का एक एक न एक दुश्मन होते हैं। प्रधान सबको बोल के रखें, भैया कोई गया, या खुद इंक्वायरी करके रखें, अपने रजिस्टर में लिखें, जो लेते हैं उनके, जैसे लड़के लड़कियों का दाखिला कराया जाता है वैसे जो गाय रखे उनका दाखिला होना चाहिए, ऐसा प्रधान नियम लगाएं। और नहीं दाखिला करेंगे, जो रख लेंगे, तुरंत उनके ऊपर 5,000 की फाइन। देखिए, एक भी गैया यदि रखेंगे तो उसकी व्यवस्था करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक भी गैया हमारी घूमती हुई नहीं मिलेगी। तो ऐसा सरकार करे। आप यकीन करें, जब तक पृथ्वी आसमान रहेगा तब तक हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी की पूजा होगी, जब तक पृथ्वी आसमान रहेगा। ऐसा नियम कानून बनाए, बेटियों के लिए भी, गौ माता के लिए भी। फिर देखे हमारा भारत कितना महान, जो गाय बाज भी हैं वो भी दूध देना चालू कर देगी। हम नहीं बोल रहे भैया, ये जो भी आवाज़ निकल रही श्री राधे कृष्ण की है, श्री राधे कृष्ण की। सुबह सुबह अब चलते हैं, कुछ और कार्य है, और कोई टूटी गलती हुई हो क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसा करें, ओंकार का उच्चारण करें, ओंकार का उच्चारण सभी प्राणी करें। कोई विश्व में ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि आपके बच्चियों को क्षति पहुंचा सकेगा, कोई विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। तो इसी बात पे आपसे विदाई लेते हैं। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव। माँ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। ओम साई राम। आज जय राम, जय श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। माँ को साथ में रखिए। माँ खुश रहेंगी, पिता भी खुश रहेंगे। माँ नाराज रहेंगे, पिता भी नाराज रहेंगे। ये आप हमारी बात मानिए, हम नहीं बोल रहे भैया। इससे राधे कृष्ण जी इस शरीर से आवाज़ निकल रही है, उन्हीं की है, हमारा कुछ भी नहीं है। शरीर भी उन्हीं के है, आवाज़ भी उन्हीं के है। चलिए इसी बात पे आपसे विदाई लेते हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। ओम साई राम।